ये तिलिस्मी जूते हैं, तुम दोनों इन्हें पहन दो। इन जादुई जूतों की वजह से तुम्हारे कदम खुद ब खुद उसी सिमत में उठेंगे जहाँ तुम्हारे बच्चे होंगे। आका, आका। क्या है मर्दूद, क्यों चिल्ला रहा है? आका, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, खुशी से बंदरों के पाँव चलने का मन कर रहा है, तुम भी उछलो। क्या बक रहा है नमक हराम? इस रात के अंधेरे में बंदरों की तरह उछलूंगा तो लोग मुझे जादूगर नहीं पागल समझेंगे। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने वाला था, आप तो नाराज हो गए। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? तिलिस्मी अंडों की मेरे आका। क्या? मुझे दिखाई दे गए। तिलिस्मी अंडे तुझे दिखाई दे गए? हाँ आका, वो बहुत दूर चले गए, इसलिए नजरों को उन तक पहुँचने में देर लग गई। जल्दी बताओ, वो तिलिस्मी अंडे किसके पास है? मेरी आंखों में देख लीजिए। देखिए वो अंडे कहाँ हैं? अरे ये तो जलाल है। अब तो दूसरा अंडा जरूर बिलाल के पास होगा। हाँ आका। दिखा दिखा, जल्दी दिखा मुझे। उसे मेरी दूसरी आंख में देखिए। इस आंख में क्यों नहीं, दूसरी आंख में क्यों? इसलिए कि दोनों दो अलग अलग सिमतों में बहुत दूर निकल गए हैं। देखिए मेरी दूसरी आंख में। अब मैं इन अंडों को हासिल कर लूंगा। नहीं आका, वो अंडे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, मक्कारी से काम लेना होगा। अब तू देख मैं कैसी मक्कारी से काम लेता हूँ। रहने दीजिए, मक्कारी में आप मुझसे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। आप कहें तो मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊं कि हैरत से आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। अच्छा चल तू ही बता, मैं क्या करूं? आप अपने कान मेरे चोंच के पास लाइए तो कहूँ कोई दूसरा न सुन ले। आइए आका, जल्दी आइए। आका, अरे वाह मेरे तोते, तू तो बड़ा मक्कार है रे। आके शागिर्द किसका हो? अय्यारी और मक्कारी दोनों एक साथ। वाह, अभी बुलाता हूँ अपने अय्यारों को। हम हाजिर हैं, हुक्म कीजिए। चालाक अय्यार। जी सरकार। बेबाक अय्यार। जी सरकार। मेरे भांजों जलाल और बिलाल को तो तुम जानते ही होगे। जी सरकार। उनका बहरूप भर लो। जो शाबाश। अब तुम दोनों जलाल और बिलाल के पास जाओ और उनके कब्जे में मुर्गे सादत के जो तिलिस्मी अंडे हैं उन्हें अपनी अय्यारी और मक्कारी से हासिल करके मेरे पास ले आओ। ठीक है आका, मैं जलाल के पास जाऊंगा। और मैं बिलाल के पास। ठीक है, तुम दोनों फौरन जाओ और आनंद फानन में ये काम करके लौट आओ। जो सरकार। वाह आका वाह, मैंने तो सिर्फ अय्यारों से काम लेने को कहा था, मगर आपने जो तरकीब लड़ाई है उसका जवाब नहीं। बिलाल के पास जलाल और जलाल के पास बिलाल। वाह।
ऐ नादान बच्चे, तू सो रहा है? उठ, उठ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी के सफर में रास्ते में यूं बेखबर सोया नहीं करते। तेरी अमानत जो तेरे हाथों में है, उसे धोखे और फरेब के जरिए तुझसे छीन ले जाने के लिए एक अय्यार आ रहा है। नहीं नहीं, जीनों और अय्यारों से मुझे बहुत डर लगता है। जो डरते हैं वो जिंदगी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस चीज का डर हो, उस डर को दिल से निकाल दो, फिर देखो वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुमसे छोटी हो जाएगी और डरने लगेगी तुमसे। मेरे इशारे को समझो और इस बात को गांठ में बांध लो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ऐ मौसीने खादिमे किस, आप जा कहाँ रहे हैं? यही बात समझाने तुम्हारे भाई जलाल के पास जा रहा हूँ। धोखे और फरेब से मेरी अमानत मुझसे छीनने को आ रहा है। वो जरूर संडे के पीछे पड़ा होगा। कौन होगा? कैसा होगा वो? बिलाल, बिलाल। जलाल तुम? हाँ, मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। मगर तुम तो बहुत पहले मुझसे अलग होकर मुश्किल रास्ते पर चले गए थे। मुश्किल रास्ते पर? हाँ हाँ, वो रास्ता बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। वो तिलिस्मी अंडा कहाँ है? ये तो जलाल भाई नहीं है। इस तिलिस्मी अंडे को हासिल करने के लिए आया हुआ कोई बहरूपिया है। क्या सोचने लगे बिलाल? तुमने बताया नहीं वो अंडा कहाँ है? कौन सा अंडा? इतनी लापरवाही से कह रहे हो। कौन सा अंडा? अरे वही, मुर्गे सादत का अंडा। इसे कैसे मालूम कि वो अंडा मेरे पास है? मैंने तो भाईजान से बताया था कि वो दोनों अंडे अम्मी जान ने छीन लिए हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये भाईजान के रूप में कोई बहरूपिया है। इसे जरूर सबक सिखाना होगा। जल्दी बताओ बिलाल, वो अंडा तुमने कहाँ रखा है? सच बताऊं भाईजान? हाँ? आप गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। वो मैं पहाड़ी की चट्टान पर बैठा उस अंडे को उछाल उछाल कर हवा में खेल रहा था तो? हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में। हाँ बाबा हाँ। फिर इसी तरह, फिर इस हाथ में उस हाथ में, उस हाथ से इस हाथ में, दाएं हाथ में दाएं हाथ में, दाएं हाथ से बाएं हाथ में, दाएं हाथ से बाएं हाथ में, बाएं हाथ से दाएं हाथ में। ऐसा बेवकूफ बनाया है। और फिर भाईजान वो अंडा मेरे हाथों से उछल गया। उछल गया? मेरा मतलब है निकल गया। मैं उसे उछाल कर ठीक से पकड़ ना सका। पर अब वो अंडा कहाँ है? वही तो मैं बता रहा था, अंडा मेरे हाथों से निकलकर नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन ढलान थी। अंडा लुढ़कते लुढ़कते नीचे खाई में चला गया। मैंने बहुत ढूंढा मगर पता नहीं वो कहाँ अटक गया। तुम मुझे वो खाई कहाँ है बताओ, मैं अंडा ढूंढकर ले आऊंगा। वो खाई तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया। तुम मुझे रास्ता बता दो। तुम यहाँ से पीछे मुड़कर सीधे जाओ। 1000 पेड़ गिनते गिनते चले जाओ, फिर तुम्हें एक इमली का पेड़ मिलेगा। वहाँ से रास्ता दाएं तरफ मुड़ेगा। वहाँ से फिर आगे बढ़कर 1000 पेड़ गिनो। फिर 1000 पेड़। वहाँ तुम्हें आम का पेड़ मिलेगा।
उसके आगे जो रास्ता जाता है और पहाड़ी और खाई को जाता है। मगर याद रखना, इन रास्तों पर 5000 पेड़ों का सफर तय करने के बाद तुम्हें वो पहाड़ी नजर आएगी। ये तो बहुत लंबा सफर है। पूरे 2 मिनट चला हूँ मैं इस रास्ते पर। अगर वो जगह पहले से ही मेरी देखी हुई होती तो मैं सीधा वहाँ पहुँच जाता। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा भाईजान, मारा गया बेचारा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे बिलाल, तुम वापस कैसे आ गए? भाईजान, आपके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं माना। आपके बिना तो कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है। आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। देखिए, मैं आपके लिए फल भी लाया हूँ। आप ये जंगली फल क्यों खा रहे हैं? फेंक दीजिए इन्हें। ये लीजिए। ये कमबख्त तैयार तो बड़ा तेज तर्रार निकला, पहले ही पहुंच गया और कैसे अपनी झूठी मोहब्बत में जलाल को फांस कर बेवकूफ बनाने की सोच रहा है। बिलाल, आखिर तुम मुझ तक पहुँचे कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं मिलूंगा? भाईजान, आपके साथ खेलते खेलते आपकी खुशबू को पहचानने लगा हूँ। बस उसी खुशबू के पीछे पीछे आप तक पहुँच गया भाईजान मैं। भाई जलाल, वो तिलिस्मंदा जो मुर्गे स्वागत की जिन ने तो आपको दे दिया था ना? जिन्हें दौलत आया था मेरे पास, मुझे भी दे दिया था। जिन्हें रियासत ने वंदा, ये देखिए। ये रहा मेरा वाला अंडा। लाइए, आपका अंडा अपने अंडे के साथ रखूं। अच्छा, तो ये अय्यारी हो रही है। भाईजान, मैं आती हूँ भाईजान। बिलाल, तुम? तो फिर ये कौन है? मैं बिलाल हूँ। तुम मक्कार हो, यकीनन अय्यार हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बिलाल हूँ। तो वाकई ये बिलाल है? नहीं, ये अय्यार है, जादूगर जिब्रान का भेजा हुआ अय्यार, जो तुझसे तिलिस्मी अंडा छीनने के लिए आया था। मगर मैंने इस पर आबे हरकत पढ़कर फूंका है। अब ये जब तक अपनी अय्यारी से तौबा नहीं करेगा, इसी तरह गोल गोल घूमता रहेगा। अब देख
इसकी असली शक्ति। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ए बुजुर्ग, मुझे बचाओ। जलाल, इसे भूल जाओ और एक बात याद रखो, आंख जो देखती है और कान जो सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। जो नजर आता है वो नजर का धोखा हो सकता है और जो सुनाई देता है वो झूठ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हर चीज को अक्ल से देखो और हकीकत की कसौटी पर परखो। इंशाल्लाह। अब चलो यहां से। कौन हो तुम लोग और क्यों रो रहे हो? सामने आओ। हम शर्मिंदा है, आपके सामने नहीं आ सकते। आका, ये तैयार, चालाक और बेबाक की आवाजें हैं। सामने आओ अय्यारो, मुझ छिपाने से कुछ नहीं होगा। आका, हमें माफ कर दो, हम आपका काम नहीं कर सके। हम नाकाम रहे आका। तुम नाकाम कैसे हो गए? वो भी 2 बच्चों के सामने। वो बच्चे नहीं हैं, वो गाछ के पत्ते हैं। अंडों को अंटी में छिपा रखा है। अगर तुम दोनों भाइयों जलाल और बिलाल का रूप भरकर एक दूसरे भाई की आंख में धूल झोंकने गए थे, वो दोनों बहुत समझदार हैं, हमारे बहरूप को भाग गए और हमें डिगनी का नाच नचा दिया। वो दोनों होशियारों के होशियार और अय्यारों के अय्यार हैं। आज से हमने अय्यारी से तौबा कर ली। कमीनों, निकम्मो, निकल जाओ यहां से, वरना अभी चलाकर खाक कर दूंगा। ऐ सामरी, ऐ साहिरे आजम, तेरे इस वफादार बंदे को हर कदम पर नाकामी क्यों मिल रही है? बता है मेरे खुदावंद। आका, मैं बताऊं? तू ही बता दे। शायद आका सामने आपसे नाराज हो गए होंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो परिंदे, तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए तो आज पहली बार आकाश सामरी ने मेरी फरियाद का जवाब तक नहीं दिया। आकाश सामरी को मनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अपनी भूल की माफी मांगनी होगी।
चलते चलते इतने थक गए हैं, पैर तो न जाने मन के हो गए हों। हाँ बेगम, मजबूरी यह है कि हम कोई सवारी भी तो नहीं ले सकते, मगर औलाद का प्यार हमें 2 घड़ी दम भी तो नहीं लेने देता।